और ये सूरज देवी अब शाम के टाइम हाथ तो होने वाले थोड़ी देर में। ये देखो जी, देख रहे हो ये। हेलो दोस्तों, नमस्ते और प्रणाम। कैसे हो आप लोग? हम तो बढ़िया हैं दोस्तों, आप भी बढ़िया होंगे। और आज मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है अपने घर के अंदर से, क्योंकि मेरा काम इसी समय होता है। और आप लोगों का स्वागत है मालती के ब्लॉग यूट्यूब चैनल में दोस्तों। और मैं रहती हूँ दिल्ली के साकेत में, और कामकाज मेरा हो गया है, क्योंकि हमेशा वही कहानी है, 12:30-1 बजे तब जाके काम होता है। वैसे तो काम रात तक नहीं होता, पर सुबह का काम इस समय तक होता है। और आज मैंने मशीन लगाई थी, इसलिए मेरे कपड़े ज़्यादा हो गए थे। और हस्बैंड जी पेंट कर रहे हैं मेरी मशीन को। कपड़े सिलने वाली मशीन का नीचे लकड़ी जो है उसे पेंट कर रहे हैं, क्योंकि उसको भी कितने साल हो गए हैं। तो मैंने कहा वो फीका हो गया है, क्योंकि हमने बाहर कवर में पेंट करा था तो वो फीका पड़ गया अंदर के। मैंने कहा उसको भी कर देते हैं। और आज हवा इतनी चल रही है कि बिल्कुल हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, ठंडा हो जा रहे हैं। नीचे पैर रखने की मेरे पैरों के नीचे तो ऐसे हो रहा है जैसे कि मैं बर्फ़ के ऊपर चल रही होंगी। इसलिए मैंने आज अपने लिए गर्म चप्पल निकाल लिए हैं। बहुत ठंडा हो रहा है मतलब अंदर अब कल से। और अभी पंखा चलाने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो तो ज़रा मच्छर के लिए चलाना पड़ता है, क्योंकि गुड नाइट से कभी कभी मेरे को सिर दर्द हो जाता है। तो इसलिए मैं पंखा चला देती हूँ। कंबल ओढ़ दिया, पंखा चला दिया। और बहुत तगड़ी धूप आई है, तो मेरे कपड़े भी अच्छे से सूख गए हैं आज। ये देखो कितने कपड़े सूख गए हैं मेरे, दिख रहे हो ना, ये भी। और इससे ज़्यादा तो बाहर हैं, क्योंकि आज सोफे के कवर, बेडशीट और बेटे के, हमारे सबके इतने कपड़े हो गए थे, इसलिए ज़्यादा समय लग गया मेरा आज। क्योंकि पूरे मैंने 1 हफ्ते में धोए। हफ्ता तो नहीं हुआ होगा, पर 5 दिन तो हो ही गए होंगे। अपने तो मैं रोज़ नहा के धो देती हूँ, इन लोगों के 1 हफ्ते में धोती हूँ मैं। पर आज मैंने 5 दिन में ही धो दिया। हफ्ते के लिए अभी मंडे या संडे ऐसे धोती हूँ मैं। और ये देखो जी, हमारा कॉफ़ी भी बाहर गया है, हस्बैंड जी के साथ बैठा है धूप में। मैंने कहा तुम भी धूप सेक लो और पेंट कर लो तब तक। और मैं अब इनका फोल्ड करती हूँ कपड़ों को, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। तब थोड़ा मैं भी अपना कोई और काम करती हूँ, क्योंकि अब इसे लेट के बैठ के फिर कमर दर्द हो जाती है। तो दोस्तों, हमारे कॉफ़ी ने हमारे सोफे का नक्शा बिगाड़ दिया था। ये सारे डंडे चबा चबा के, ये देखो। और आज हस्बैंड जी ने उसको चमका दिया है, क्योंकि इसके हालत इसने ख़राब कर दिए थे। क्योंकि ये जैसे हमारा कोई भी आएगा या कोई चीज़ हम इसे पिटाई करेंगे, तो ये सोफे के ऊपर, या जब हम इसको बंद करके जाते हैं तो ये सारा चबा के इसका हाल बुरा कर दिया था इसने। और पेंट भी फेंट हो गया था इसका। अब देखो कितनी चमक आ गई है इसमें, ये देख रहे हो। ये अब बन गए सुंदर। और ये मशीन का है, तो इसका भी पेंट कर दिया। ये भी बहुत ख़राब हो रहा था, और फिर वो जंग लग जाता है ना जहाँ पे लोहे के वैसे चीज़ें होती हैं। तो ये आज ये भी चमका दिया मशीन का। मशीन इसके ऊपर रहती है जो अरे नीचे लकड़ी है मशीन की, कपड़े सिलने वाली। और ये देखो सोफा भी चकाचक बन गया आज, नहीं तो इसकी हालत बुरी हो रही थी। ये देख रहे हो, आज हस्बैंड जी ने उसको चकाचक बना लिया है। ऐसे लग रहा है जैसे अभी ख़रीदा होगा हमने। ये देख रहे हो। तो आजकल हम अपने सारी चीज़ों की सफाई कर रहे हैं, ताकि ये साफ़ सुथरा रहे। कॉफ़ी ने हमारे ऐसे कर दिया था इसका कि ये देख रहे हो, ये बना लिया हमने इसको साफ़ सुथरा, सुंदर, क्लीन कर दिया आज। अब कुर्सियों को कल करेंगे, क्योंकि इसने सारी जगह पूरे नाखून लगा लगा के ऐसे कर रखा है, मुँह से भी और नाखून से भी।
ये देखो जी। और अब चलती हूँ मैं इधर, क्योंकि ये देखो यहाँ पे इसलिए रखा है, इधर सूरज देव आ रहे हैं। शाम का टाइम है, 3 साढ़े 3 ऐसे हो रहे होंगे, तो इसलिए धूप आएगी तो जल्दी से सूख जाएगा। और ठंड भी लगने लग गई है, अब लगता है अब स्वेटर निकालने का टाइम आ गया है। और कपड़े उठाती हूँ मैं, दुनिया भर के मेरे कपड़े हो रखे हैं, इससे ज़्यादा तो मैं उठा के ले गई हूँ। और आज मैंने सारे ये धो रखे हैं सब, क्योंकि ये कॉफ़ी के बाल चिपक चिपक के, और वैसे भी ये गंदे हो जाते हैं जल्दी। दिया बत्ती करो जैसे ही, वैसे ही ये देखो आज मैंने सब सुखाने रखे हैं धो धा के। और अब मैं उठाती हूँ इन कपड़ों को, क्योंकि नहीं तो शाम को ये ठंडे हो जाते हैं कपड़े। और ये देखो ये भी सूख के खड़खड़े बन गए हैं, ये देख रहे हो। ये मैंने धो धा के आज धूप में सुखाने रखे थे, और ये सब सूख गए हैं। आज अच्छी धूप आई है, तगड़ी धूप, तो इसलिए मैंने कहा धो धा देती हूँ ताकि ये सूख जाए अच्छे से। और ठंडा इतना हो रहा है अब, कल से तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। बिना कंबल के वैसे भी न बैठा जा रहा और न पैर नीचे रखे जा रहे हैं, ये देखो। और धूप भी अब थोड़ा सा जाने वाली है, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। और इधर से तो दिखता नहीं है कहीं, ये देखो जी इधर, ये दीवार की साइड इधर से आते हमारे। तो शाम के टाइम सूरज देव, तो जितने कपड़े हमारे गीले रहते हैं उतने ये सूख जाते हैं हमारे। तो दोस्तों अभी सर्दी शुरू हुई नहीं है। कल जो मैंने वो मीठा भात बनाया, घी में बनाया था मैंने, और उतना ही खा के मेरा गला आज ख़राब हो गया, इसलिए गला खर खर कर रहा है, बिल्कुल जाम हो गया है गला मेरा। और जो मेरा काम 12-1 बजे तक होता है हमेशा, तो अभी मैं दिखाऊंगी कि मेरा 12-1 बजे तक क्यों होता काम। ये देख रहे हो बेड में कितना ढेर लगा है कपड़ों का, ये देखो जी, देख रहे हो इतना ढेर लगा है। और वो मैंने वो पहले के बांध दिए उधर, ये मैंने पहले धोए थे। तो इतने कपड़े धोते धोते 12-1 बजे जाते हैं, और फिर अपना झाड़ू पोछा भी करना होता है, फिर रोटी और सारा काम करना पड़ता है, फिर ऑफिस का भी हो जाता है, तो इसलिए मेरा 12-1 बज जाता है। और ये सोफा आज बाहर रखा है, तो ये देखो कितना खाली लग रहा है, क्योंकि अभी मैंने वहाँ पे मेज़ रखा है, और मेज़ में सोफे के गद्दियाँ रखी हैं, तो इसलिए सफाई करते करते सारा दिन निकल जाता है। क्योंकि कभी गमले हो रहे, कभी बक्से हो रहे, कभी सोफे हो रहे हैं, कभी कपड़े सिलने वाली मशीन, और अभी थोड़ा सा मंदिर का भी है, तो अब दूसरे दिन मंदिर का भी करेंगे। अभी कुर्सियाँ हैं 2, तो इनको भी ठीक ठाक करते हैं, क्योंकि ये गंदे हो रखे हैं बहुत दिन से। और डॉगी ने तो कुछ ज़्यादा ही कर रखे हैं, इनको हाल बुरा कर दिया इसने। कभी इसने बेड के डंडे चबाए, और कभी इसने सोफे के, और कभी कुर्सी के, कभी चप्पल, कभी पायदान, सारे पायदान काट काट के पता नहीं कितने पायदान। तो इसलिए ये सारे गंदे हो रखे थे, तो अब आज हमने कहा थोड़ा थोड़ा करके इनको साफ़ सफाई भी करते हैं और पेंट भी कर लेते हैं, ताकि ये चमक जाए। तो आज थोड़ा सा हस्बैंड जी ने सारे सफाई कर लिए उधर, उन दोनों उसकी मशीन की, मशीन का जो नीचे लकड़ी होती है और सोफे की। और तब मैंने कहा कल कुर्सी करना, तब एक दिन मंदिर करना, तब थोड़ा थोड़ा करके सब ठीक हो जाएगा। पहले कुछ दिन पहले हम कपड़े सुखा रहे थे, कुछ सर्दी के, कुछ बिस्तर, तो थोड़ा थोड़ा करके रोज़ का यही काम हो जाता है दोस्तों। तो ज़्यादा समय लग जाता है काम करते करते, हालत पतली हो जाती है। अगर करने लग जाओ तो बहुत काम होता है, और ना करो काम तो कुछ भी नहीं है। रोज़ वही रोटी खाओ और नहा दो, अपना झाड़ू पोछा। पर अगर करने लग जाओ तो बहुत सारा काम हो जाता है, तो इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा करके सब साफ कर लिया है। तो दोस्तों अब हो गया 4:30 बजे शाम के, और हम आ गए छत में।
ये देखो जी, कॉफ़ी और मैं, क्योंकि ये कॉफ़ी कब से रो रहा है। मैंने कहा भाई मेरे को ज़रा कपड़ों के फोल्ड तो करने दे। और लगता है ये हाँ आ गया इधर। मैंने तो सोचा कि ये भाग गया उधर और रो रहा है। मैंने कहा चल भाई थोड़ा छत में चलते हैं, शाम का टाइम है, घर के अंदर ये काम वो काम। मैंने कहा ज़रा छत में जाते हैं और थोड़ा सा टहल टूल के आते हैं ऊपर से, कॉफ़ी भी शांत हो जाएगा और मेरे को भी थोड़ा सा छत में आराम मिलेगा। तो ये आ गए हम छत में। तो छत में तो भले पेड़ पौधे नहीं हिल रहे हैं पर हवा ठंडी ठंडी है और ये शाम का टाइम हो गया है तो अब सूर्य भी अस्त होने वाले हैं। ये देखो जी, दिख रहे हो ना, तो शाम का टाइम हो गया अब, क्योंकि फिर शाम को कुछ ज़्यादा ही काम हो जाते हैं। दिन में ज़रा कम रहते हैं 2-3 घंटे और फिर वही काम दिखने लग जाते हैं। इसलिए हमने कहा आज पार्क तो हम जा नहीं पा रहे हैं, आज खदान हो रही है तो आज नहीं जा रही हूँ मैंने कहा आज छत में ही चले जाती हूँ। और ये देखो जी कितना सुंदर पेड़ पौधे लग रहे हैं धूप में। और क्योंकि जब बारिश होती है तो तब ये सुंदर दिखते हैं, कुछ ज़्यादा ही धूल मिट्टी नहीं रहती। पर आजकल अब इनमें धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि बारिश तो हुई नहीं। बीच में 2-3 दिन लगातार लग रही थी कि बारिश आएगी, पर बारिश ने अपना मूड चेंज कर दिया। और ये देखो जी अब पतझड़ का मौसम आ गया है तो ये देखो पेड़ पौधे भी कैसे हो रहे हैं, रूखे रूखे से पतझड़, पीले पत्ते सारे गिर रहे हैं। और हमने कहा थोड़ी देर छत में जाते हैं, अपना दिमाग भी चेंज करके आते हैं। और हस्बैंड जी भी पार्क गए हैं। मैंने कहा मैं भी छत में जाती हूँ क्योंकि छत में सही लगता है और तो मैं कहीं ना उठना ना बैठना रहता मेरा। और ये छत में आ जाती हूँ मैं कॉफ़ी को लेके, ताकि कॉफ़ी भी घूम ले और मैं भी घूम लूँ। क्योंकि सुबह से आज तो हमारा कुछ ज़्यादा ही काम हो गया था, अब जाके वो काम ख़त्म हुआ है। अब कपड़े लत्ते भी सारे सूख गए हैं और सोफे तो भी अभी हस्बैंड जी आए नहीं है तो तब उसे भी अंदर रखते हैं। और ये कॉफ़ी दिख रहे हो, ये भाग गया वहाँ। इसको दूसरी छत में जाने की पता नहीं कितनी चिंता रहती है। ये अगर दूसरी छत में नहीं जाएगा इसको पाचन ही नहीं होता। और इसके साथ तो मुझे भी जाना पड़ता है और किसी दिन मैंने इधर गिर जाना है। ये मेरा दिमाग ख़राब जो कर देता है, सीढ़ियों में जाते कभी होता जल्दबाजी में उलझ जाए। क्या क्यों आया रे तू? कभी तू एक जगह में चैन नहीं है तुझे हैं? ये देख रहे हो दोस्तों, ये अब उधर खाएगा ये लकड़ी खा ढूंढ रहा है इसलिए ऐसे कर रहा है। इतने जल्दी खाएगा ताकि कि ऐसे मम्मी को पता ना चले मैंने लकड़ी खाई है। और जब मैं उसे डंडी मारूंगी तब मुझे काटने आएगा कि मतलब मुझे क्यों मारा, खाने देते। ये देखो, और जैसे मैंने उसको बोला कि छत में जाते हैं, ऐसे उछल उछल के डांस कर रहा है कि मैं बस अब जा रहा हूँ। आप लोग भी देखोगे, तुम भी बोलोगे कि कैसा कुत्ता है ये, कैसा डॉगी है ये जो डांस कर रहा है कि मेरे को ले जा रही है छत में। आओ इधर आओ, आ जाओ, आओ। ये देखो सुंदर लग रहा है यहाँ पे पेड़ पौधों के साथ। तो मूड फ्रेश, अंदर तो टीवी देखो और काम ही देखो, टीवी देखो और काम देखो, बस यही रहता है। इसलिए ज़रा छत में आके 1-8 घंटा मूड फ्रेश हो जाता है। और ये सूरज देव भी अब शाम के टाइम हस्त होने वाले थोड़ी देर में। ये देखो जी, देख रहे हो ये, बहुत खराब हो रहा है कि दिमाग खा रहे हैं, इतना दिमाग खाते हैं गाड़ी वाले भी। और ये देखो सामने भी पूरा जंगल अच्छा ही लगता है क्योंकि ताज़ी ताज़ी हवाएं जो आती हैं, पेड़ पौधे रहे आसपास तो, और पेड़ पौधे ना रहें तो गर्मी भी होती है और इन पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलता रहता है। ये देखिए, और शाम का टाइम हो गया है तो गाड़ियाँ भी
भागने लग गई हैं, वैसे दिन भर कम रहती हैं। ये देखो तो दोस्तों अब आ गए हम किचन में और बनाते हैं अब सब्जी, क्योंकि 7:30 हो गए होंगे, मैंने टाइम देखा नहीं है, और 7:30 हो गए होंगे। तो मैंने कहा सब्जी बनाती हूँ। आज बना रही हूँ मैं सब्जी चचिंडे की और दाल बना रही हूँ, क्योंकि बेटा चचिंडा खाता नहीं है। मैंने कहा अपने लिए बनाती हूँ और हस्बैंड जी के लिए। दाल तो खा लेते हैं और उनके लिए फिर बाद में अंडे का भुजिया भी बनाऊंगी, क्योंकि जिसको जो पसंद नहीं है, 3 लोग हैं तो 3 चीज़ें बन जाती हैं। और ये देखो जी, अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। और ये बन रही है हमारे चचिंडे की सब्जी, और इधर ये बन रही है दाल। ये देखो आज भी मिक्स दाल है। अब ये लग गया तड़का, ये बन गई है, इसको करते हैं बंद। और इधर ये बनाते हैं चचिंडे की सब्जी, क्योंकि हमको तो अच्छी लगती है। बस ऐसे फ्राई करूँगी, फ्राई करके इसमें प्याज जीरा डाला था मैंने, टमाटर में डालूँगी। टमाटर डाल के इतनी अच्छी नहीं होती जितना प्याज डाल के अच्छी होती है, टमाटर डाल के उतनी अच्छी नहीं होती। तो इसलिए मैंने ये कर लिया। आधा मैंने बचा भी दिया, ये देखो, क्योंकि ज़्यादा हो गए थे। मैंने कहा कम बनाऊंगी तो खाई जाएगी, फिर नहीं तो वहीं बची रहती है, फिर कोई नहीं खाता दोबारा। इसलिए थोड़ा कम बनाऊंगी तो जल्दी ख़त्म भी हो जाएगी। दाल भी है और इन लोगों के लिए, हस्बैंड जी के लिए, बेटे के लिए फिर अंडे की भुजिया भी बनाऊंगी। तो हो जाता फिर 3 लोग हैं, 3 चीज़ बन रही हैं। ये देखो जी, और आप लोग भी आ जाओ दोस्तों, चचिंडे की सब्जी और दाल रोटी भुजिया खाने के लिए फटाफट गर्मा गर्म। तो दोस्तों खाना पीना हमने खा लिया है, अब सोने की तैयारी हो रही है। और माती के ब्लॉग को यूं ही देखते रहो दोस्तों। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो दोस्तों। बगल में घंटी का बटन आ रहा होगा, उसे भी दबाना और दबा के सब्सक्राइब करना। और कल सुबह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।